नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आपको पता है कि यूपीपीसीएस की परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है मैं वो कराने जा रहा हूं। जैसा कि आपको ये आपकी सीरीज रहेगी, क्विक रिवीजन के टाइप में सीरीज रहेगी। इसके बेसिस पे हम ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे। ये क्या हुआ, ओवरऑल आपका जो सितंबर, अब तक सितंबर से हम बैक चलेंगे जनवरी तक, पूरा करंट अफेयर्स कम से कम समय में मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम सितंबर मंथ से स्टार्ट करेंगे, हम जनवरी मंथ तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सितंबर मंथ से। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे सितंबर 30 सितंबर से स्टार्ट करें। सबसे पहला आपका क्या है कि सबसे पहला इसमें मैं क्वेश्चन वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर 30 सितंबर को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, वो किया गया आपका शेखर बसु को। नेक्स्ट आपका लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया है, उषा मंगेशकर को दिया गया है। नेक्स्ट आपका 29 सितंबर को विश्व हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस मनाया गया था, जिसकी जो थीम है यूज हार्ट बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, इसकी ये थीम रही थी। और आपका ट्राई के चेयरमैन किसे चुना गया है, वो थे आपके पीडी वघेला, ट्राई के टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार के तौर पर किसे चुना गया है, सुनील शेट्टी को चुना गया है। नेक्स्ट आपका भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता कौन बनी है, नीतू डेविड बनी है। नेक्स्ट आपका ये रशियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है आपको, वल्टेरी वोटास ने, यहां पर वोगास हो गया है, वल्टेरी वोटास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया, विश्व रेबीज दिवस इसकी थीम क्या है, एंड रेबीज एंड कोलैबोरेट वैक्सीनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रही है, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक नौसैनिक अभ्यास किया था जो किसके बीच में, नौसैनिक अभ्यास भारत और जापान के बीच में, किसे हम क्या बोलते हैं, जिमेक्स 2020 किसके भारत और जापान के बीच में कब हुआ, 26 से 28 सितंबर को आयोजित किया गया। अब आरबीआई की जागरूकता के लिए एक अभियान चला गया है, जिसके सेलिब्रिटी किसको चुना गया है, वो अमिताभ बच्चन को चुना गया है। एक 26 सितंबर को विश्व जोखिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है वो है आपका 89 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, सिएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर आपका आमिर खान को। नेक्स्ट सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए मोहम्मद हुसैन रोबल को चुना गया है, मोहम्मद हुसैन रोबन। अब यहां पर 25 सितंबर को एक बैलिस्टिक मिसाइल आपका, मैं आपको डिटेल में इस बात को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कभी, पृथ्वी 2 बैलिस्टिक में सरफेस से सरफेस मार करने वाली इस सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर तट से, जो कि क्या है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसका सफल परीक्षण पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन, अमेरिका की टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में हमारे प्रधानमंत्री को, एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम है, वो कौन है हमारे प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत की महिला चयन समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है, नीतू डेविड को नियुक्त किया गया है। एक युद्ध अभ्यास पैसेक्स किन किन देशों के बीच में हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमएफ की कार्यकारी निदेशक सलाहकार किसे चुना गया है, सीमांचल दास को चुना गया है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की कार्यकारी निदेशक सलाहकार किसे चुना गया है, सीमांचल दास को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, सांकेतिक भाषा दिवस, सांकेतिक भाषा दिवस, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी थीम पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसकी थीम क्या है, साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन, साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी लेबनान की राजधानी बैरूत में एक अमोनियम नाइट्रेट का बम धमाका हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। अब दोबारा से वहां के आपके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, उन्होंने फिर से वो मनोनीत थे, उन्होंने फिर से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन थी? आंग रीता शेरप्पा, उनका निधन हो गया है। कौन थी? आंग रीता शेरप्पा। अब यह नेक्स्ट आपका एनटीआरओ, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल धस्माना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटालियन ओपन कप मेल का खिताब किसने जीता है और फीमेल का? मेल का खिताब आपका जीता है नोवाक जोकोविच ने, और आपका फीमेल का सिमोना हालेप ने जीता है। अभी हाल ही में राज्यसभा के एमपी के तौर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, एक फोर्ब्स ने एक रैंकिंग जारी की है जिसमें कि सबसे अधिक वेतन पाने वाले खिलाड़ी, सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉलर खिलाड़ी की सूची में सबसे अधिक वेतन पाने वाले खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी। और यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन से हैं? दूसरे खिलाड़ी कौन है? वो है रोनाल्डो। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है कि 19 सितंबर को, मैं केवल आपको यही जो एग्जाम रिलीवेंट क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि आपका फास्ट क्विक रिवीजन में, जिस तरह से कल एग्जाम है, आपको पता है कल एग्जाम होने की वजह से फास्ट क्विक रिवीजन में आप इस वीडियो को जरूर देख के जाना एक बार। 19 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार ने खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर को स्मार्ट सिटी इंडेक्स, 28 सितंबर को एक इंडेक्स जारी किया है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जो कि हमारे स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सबसे उच्चतम स्थान किसका है? हैदराबाद का। और वर्ल्ड लेवल पर स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया उसमें कौन सा किसका स्थान है? सिंगापुर कंट्री का, जो यहां पर मैं दिखा देता हूं। वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक में सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है आपका? सिंगापुर। और हमारे भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किसका स्थान है? प्रथम स्थान है आपका हैदराबाद का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है, वो कौन थे? अमिताभ घोष का। ठीक है। नेक्स्ट 17 सितंबर को एक रैंकिंग जारी की गई थी, फीफा की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान है 109वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है आपका? बेल्जियम। दूसरे पर कौन है आपका? फ्रांस। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि हमारे सेंट्रल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर ने G20 शिखर सम्मेलन की उस मीटिंग में प्रतिनिधित्व किया था, जो मीटिंग किसके? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई थी और जिसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने।
ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहां पर पेटीएम फर्स्ट गेम। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक अभियान है, ये किसने चलाया था? महाराष्ट्र की सरकार ने। अमेजन की अपनी आवाज देने के लिए भारतीय सेलिब्रिटी बने थे कौन? वो है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जापान के नए प्रधानमंत्री, इससे कौन बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री? योशिहिदे सुगा, जो कि इससे पहले हम शिंजो अबे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनकी बीमारी के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट आपका है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसकी अभी थीम क्या रही है? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, इसकी थीम रही है। 15 सितंबर को क्या इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और 15 सितंबर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर किसे चुना गया है? राजेश खुल्लर को। अब यूपी सरकार ने आगरा में एक निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम चेंज करके रख दिया है। क्या नाम चेंज करके रख दिया? छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गरिमा योजना स्वच्छता कर्मचारियों के लिए उड़ीसा सरकार ने चलाई गई योजना है। नेक्स्ट 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अमेरिका टेनिस ओपन महिला की विजेता है आपकी नाओमी ओसाका, और अमेरिका टेनिस ओपन प्रतियोगिता की मेल्स विजेता कौन है? डोमिनिक थियाम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ के बाल अधिकार अधिनियम सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिगरी मिशन चलाया गया है। पिगरी मिशन के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिगरी मिशन क्या है? पिगरी मिशन क्या है कि भारत का सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना कहां पर स्टार्ट की गई है? वो स्टार्ट की गई है मेघालय में स्टार्ट की गई है। वैश्विक आर्थिक स्वच्छता सूचकांक में भारत का स्थान है आपका 105वां स्थान है। एक भारत की अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी जिनका निधन हो चुका था, अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, उनके नाम पर एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है कल्पना चावला के नाम पर। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना प्रारंभ की थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसकी डेट याद रखना, 10 सितंबर। नेक्स्ट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन किसे चुना गया है? परेश रावल को। एक विश्व आत्महत्या रोकथाम के लिए दिवस 10 सितंबर को ही मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रही है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट है 9 सितंबर को 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे पहले कौन थे? लियोनेल मेसी, और दूसरे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, एटा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अनिल जैन को अध्यक्ष चुना गया है। अब नेक्स्ट, संविधान की वकालत केशवानंद भारती बनाम सुप्रीम कोर्ट, ये आपने सुना भी होगा। तो इनका निधन हो गया है, स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनसे कौन से मठ थे? तो ये केरल में स्थित एक मठ है, इंडीर मठ, उस मठ से थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये व्यापार दूत, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार दूत के तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को चुना गया है। हाइपरसोनिक
का सफल परीक्षण करने वाला, हाइपरसोनिक का सफल परीक्षण करने वाला भारत कौन सा देश चौथा देश बन गया? चौथा देश बन गया है कौन सा? भारत। इटालियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? पियरे गैल्सी ने। पियरे गैल्सी ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वोडाफोन व आइडिया ने अपना एक अलग नाम, दोनों को मर्ज होने के बाद में एक अलग नाम जारी कर दिया है, उसको VI, वोडाफोन आइडिया। अब हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का प्रथम स्थान पाने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ये जो रैंकिंग जारी की जाती है, हमारे भारत के जितने भी संघ शासित राज्य होते हैं उनको भी कंसीडर करके उन सभी राज्यों को एक रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें प्रथम स्थान पाया गया किसका? आंध्र प्रदेश के। मैं आपको केवल यहां पर केवल वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम रिलेवेंट है। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल चुना गया है, जिन्होंने एक स्पाइरो नामक एक पोर्टल जारी किया है, जिसमें कि हमारे क्या है कि हमारे जितने भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देने वाले जितने भी अधिकारी होंगे उनकी रिपोर्ट का ब्यौरा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? स्पाइरो। नेक्स्ट 5 सितंबर को आपको सभी को पता होगा शिक्षक दिवस, और एक इंडियन नेवी द्विपक्षीय इंडियन नेवी द्वारा भारत और रूस के बीच में एक युद्धाभ्यास किया जाता है। कौन सा? आपका इंद्र युद्ध अभ्यास। भारतीय नौसेना व रूस की नौसेना के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास, जो कब आयोजित किया गया था? 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्या है कि G20 की फॉरेन मिनिस्टर की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस 3 सितंबर को जम्मू कश्मीर की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक डिसीजन लिया था, जिसमें कि डोगरी भाषा को एक आधिकारिक तौर पर पांचवी भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो अब टोटल आधिकारिक भाषा कितनी हो गई हैं जम्मू कश्मीर की? 5। कौन कौन सी? उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी व हिंदी। ये 5 भाषाओं का आधिकारिक रूप से कौन सी? डोगरी भाषा को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा स्थान रहा है? भारत का 48वां स्थान रहा है। अब नेक्स्ट है आपका यहां पर रेलवे बोर्ड के सीईओ, रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष हुआ करता, अध्यक्ष पद को अब हटा दिया गया है, अब सीईओ पद को ला गया। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? विनोद कुमार यादव। अब पहले जो सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के, पहले सीईओ कौन है? विनोद कुमार यादव। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी, जो कहां की है? तमिलनाडु की। ठीक है। पीटीआई के अध्यक्ष कौन? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो चुना गया है अबीक सरकार को। नेक्स्ट आपका पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया है। नेक्स्ट 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस विश्व नारियल दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन कोकोनट सेव द वर्ल्ड, इसकी थीम है। नेक्स्ट है आपका भारत के चुनाव आयुक्त जो कि 1 सितंबर को चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? राजीव कुमार को भारत का चुनाव आयुक्त। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 होते हैं आपके चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कमेंट करके बताइएगा मुझे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 1 से 7 सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया है। अभी मैंने बताया था कि
लेबनान के प्रधानमंत्री वहां पर अमोनियम लेबनान की राजधानी बैरूत में एक अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट होने की, विस्फोट होने की वजह से वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो वहां के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? मुस्तफा अदीब। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुस्तफा अदीब कहां के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आपके लेबनान के। तो ये हमने सितंबर माह को कंप्लीट किया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगस्त। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहां पर खोला गया है? वो खोला गया आपका गुजरात में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हो गया है। एक युद्ध अभ्यास कावकाज युद्ध अभ्यास है। ये क्या है कि मल्टीलेटरल आर्मी एक अभ्यास होता है, बहुसैन्य अभ्यास है, जिसमें क्या कि भारत ने उस अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो युद्ध अभ्यास जो आयोजित किया जा रहा था वो रसिया में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें चीन के शामिल होने की वजह से भारत ने उस युद्ध अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया। तो वो कौन सा अभ्यास था? इस कावकाज 2020 उसमें जाने से भारत ने मना कर दिया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पर खुलेगा? वो खुलेगा आपका केरल में। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने। एक प्रतीक्षा एक समुद्री एम्बुलेंस है। समुद्र में, जो कि समुद्र में जाके किसी भी होने वाली घटनाओं के लिए समुद्री एम्बुलेंस, वो कहां की सरकार ने लॉन्च किया? वो किया आपके केरल सरकार ने। 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका गोवा में। नेक्स्ट 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है आपका खेल दिवस पर यहां पर, क्योंकि कल आपको पता है यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो मेजर ध्यानचंद के लिए एक योजना प्रारंभ की है यूपी सरकार ने, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। खेल दिवस पर कुछ आपके अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें कि हम डिस्कस कर लेते हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के लिए याद में खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। तो हम सबसे पहला जो पुरस्कार आपका राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तो उनमें सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख की राशि दी जाती है, और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि दी जाती है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में आपका 10 लाख की, और ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख की राशि दी जाती है। तो इनमें ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। तो उन व्यक्तियों के नाम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट जो पहलवान है, रानी रामपाल जो हॉकी से रिलेट करती है, मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से, मरियप्पन धनवेलु एथलीट से हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। एक इंदिरा अभियान क्या है कि जो हमारी सोशल वेलफेयर योजनाएं हैं, सोशल वेलफेयर योजनाओं के से जो व्यक्ति छूट जाते हैं उनके लिए इरादा अभियान, एक अभियान प्रारंभ किया गया जम्मू कश्मीर ने। जितनी भी हमारी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से जो लोग वंचित रह जाते हैं उनके लिए एक अभियान चलाया गया है, इरादा अभियान। तो कौन सा अभियान? इरादा अभियान। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो हमारा शिक्षक दिवस का 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? सुश्री सुधा पेनुल्ली को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, यहां पर कोई भी क्वेश्चन इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है, तो इसकी वजह से मैं इन क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं। नेक्स्ट हम आगे चलते रहेंगे। मैं केवल वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, मैं केवल वही करा रहा हूं, क्योंकि ये फास्ट क्विक रिवीजन सीरीज चला रहा हूं मैं यहाँ। डीआरडीओ के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, वो कौन है? जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए
बढ़ा दिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को। डब्ल्यूएचओ ने पोलियो मुक्त किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट है आपका हॉल ऑफ फेम में कुछ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में आईसीसी ने कुछ खिलाड़ियों को शामिल किया गया। वो है आपका जैक कालिस, वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। आपका जहीर अब्बास आपके पाकिस्तान से, लीसा स्टानलेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनको शामिल किया गया है। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो सड़क के किनारे जो पौधों की निगरानी रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका हरित पथ। निगरानी रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हरित पथ। निर्वाचन आयुक्त कौन चुने गए हैं? भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन चुने गए हैं? वो हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को। नेक्स्ट, आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप जो दी गई है, वो दी गई है आपकी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर पूछ सकता है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मुरली कार्तिक को ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो स्पॉन्सर आईपीएल कब से आयोजित किया गया था? यूएई में आयोजित किए गए थे। यूएई में आपका पहला जो मैच खेला गया था चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में, जिसमें कि आपका चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। पहला मैच 19 सितंबर को खेला गया था। नेक्स्ट है आपका 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेबी के अध्यक्ष, सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है? सेबी के कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग को चुना गया है। जीपी गर्ग को। नेक्स्ट है यहां पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना की घोषणा की है। वो घोषणा क्या है कि आपका हमारा सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक योजना प्रारंभ की है, जिस योजना का उद्देश्य क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट है आपका बीएसएफ के महानिदेशक किसे चुना गया है? वो चुना गया है आपका राकेश अस्थाना जी को चुना गया है। इन्होंने अभी क्या हुआ था कि अभी नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ब्रिक्स देशों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी। कौन थे वो? बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? बीएसएफ के अध्यक्ष राकेश अस्थाना। जो आपका कुछ एक्स्ट्रा पदभार जो दे दिया गया था, वो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, उनको कुछ समय के लिए बीएसएफ का पदभार दे दिया जाएगा था। वो कौन थे? एसएस देशवाल के लिए। तो एक ये है कि हमारे जो एक क्रिकेटर थे जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके थे, उनका नाम क्या था? चेतन चौहान, जिनका 16 अगस्त को निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारे भारत के 2 क्रिकेटर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने 15 अगस्त को क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन और है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी,
क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रैफिक सिग्नल में महिलाओं का लोगो लगाने वाला पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है आपका? मुंबई। कौन सा राज्य बना है आपका? मुंबई, महिला का लोगो लगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका ईमानदारी से टैक्स पे करने वालों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का क्या नाम है? पारदर्शी कराधान ईमानदारी का सम्मान। पारदर्शी कराधान ईमानदारी का सम्मान पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक उस पोर्टल का नाम बताइए, पारदर्शी कराधान ईमानदारी का सम्मान। नेक्स्ट है आपका, एक फोर्ब्स पत्रिका ने, अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका ने सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 टॉप 10 अभिनेताओं की रैंकिंग जारी की है, जिसमें कि जो हमारे भारत के अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार को भी शामिल किया गया है। तो पहला स्थान जो मिला है वो मिला है ड्वेन जॉनसन को। क्लियर? ये विस्फोट होने की वजह से मैंने बता दिया था, लेबनान के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है आपका, 12 अगस्त को 2 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है और विश्व आपका बर्ड यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल यूथ डे, इसकी थीम इंपोर्टेंट है, ये थीम पूछी जा सकती है, यूथ एंगेज फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेज फॉर ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट क्या है कि जापान के एक जहाज में तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरण आपात घोषित कर दिया था। वो कौन सी कंट्री है आपका? मॉरिशस ने जापान के एक जहाज से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरण आपात घोषित कर दिया था। वो कौन सा कंट्री है? मॉरिशस। एक बहुत अच्छे शायर होते थे आपका राहत इंदौरी का निधन हो गया था। वो हुआ था आपका 11 अगस्त को। नेक्स्ट है आपका विश्व जैव ईंधन दिवस, 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस, इसकी थीम है बायोफ्यूल टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, विश्व जैव ईंधन दिवस। नेक्स्ट इसमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम लीव करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हमारे कैग के अध्यक्ष किसे चुना गया? कैग के अभी हमारे कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल कौन से? 14वें नंबर के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू होंगे। नेक्स्ट है आपका यूपीएससी के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी। इसी तरह से एसएससी के अध्यक्ष ब्रजलाल शर्मा, याद रखिएगा कौन है आपके? यूपीएससी के प्रदीप जोशी, एसएससी के ब्रजलाल शर्मा। नेक्स्ट है आपका 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हथकरघा और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी आपका 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया था जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे चुना गया था? मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा ने क्या एक स्पायरो नाम का वेब पोर्टल जारी किया, जिसमें कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा देने का ब्यौरा जो था उसमें रिकॉर्ड किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला कप्तान। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला कप्तान वो कौन है? इयान मॉर्गन कहां के हैं? ये इंग्लैंड के कप्तान है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पहला अरब कंट्री जो कि परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादित करने वाला, परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादित करने वाला पहला कंट्री कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई।
तो पहला अरब कंट्री कौन सा है? यूएई, जो कि परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादित करेगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां बनेगा? आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका महिलाओं को 50% आरक्षण, महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% का आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका हरियाणा। हरियाणा ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। एक मास अनेक जिंदगियां, यह अभियान किसने प्रारंभ किया था? यह अभियान प्रारंभ किया मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश की टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रहा करती थी कमला रानी, कैबिनेट मिनिस्टर रहा करती थी, तो उनका निधन हो गया है। कमला रानी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कल यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो यूपी से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही आपके सपा नेता थे एक, जो कि राज्यसभा सांसद कौन थे? अमर सिंह। कौन सी पार्टी से थे? आपके सपा, समाजवादी पार्टी से। नेक्स्ट, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनेंगी आपकी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, तीनों ही अलग अलग। जिस तरह से हमारे उसके साउथ अफ्रीका की 3 अलग अलग राजधानी, इसी तरह से उसी की तर्ज पर आपका आंध्र प्रदेश ने विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुर्नूल को आपका क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट, निजी सचिव, प्रधानमंत्री के निजी सचिव किसे बने? हार्दिक सतीश चंद्र साहा को। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों की पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव संसाधन विकास, एचआरडी का नाम चेंज करके रख दिया गया है, क्या है आपका? एजुकेशनल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस से 2016 में हुए समझौते के अनुसार फ्रांस से 5 राफेल को भारत भेजा गया है, तो जो कहां पर? हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उनको उतारा गया है। नेक्स्ट है आपका S-400 मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, जो किसके द्वारा निर्मित की जाती है? जो रसिया के द्वारा निर्मित की जाती है, जिसकी आपूर्ति चीन के साथ आपूर्ति के लिए मना कर दिया है रसिया ने मना कर दिया है, जो कि भारत के साथ में भी S-400 का रसिया के साथ में समझौता हो रखा है। तो ये कौन सी मिसाइल है? आपका एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले जितने भी क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को पहले से ही उनको बाहर से ही नष्ट कर देती है। तो वो कौन सा मिसाइल सिस्टम है? S-400, जिसके साथ में चीन के साथ में उसको मना कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, राज्य में नौकरी ढूंढने के लिए एक पोर्टल जारी किया है, रोजगार पोर्टल, जो दिल्ली सरकार ने इसको पोर्टल को शुरू किया है। नेक्स्ट आपका विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है आपका ये गुलेकियन पुरस्कार किसे दिया गया है? ग्रेटा थर्नबर्ग को। ग्रेटा थर्नबर्ग ये क्या है कि 10 साल की उम्र में एक छोटी सी बच्ची थी, जो पर्यावरण से रिलेटेड सभी चीजों में अपनी हिस्सेदारी के लिए इसके नाम पर एक घोंगे का नाम भी रखा गया है, ग्रेटा थर्नबर्ग के नाम पर। नेक्स्ट है आपका कारगिल विजय दिवस, कब मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस? 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए चीन ने
तियानवेन वन को लॉन्च किया है मंगल की स्टडी के लिए। तियानवन, क्या नाम है उसका? तियानवेन वन। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्विक रिवीजन के तौर पर मैं करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि एक बार आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो एक बार इस सीरीज को आप देख के जाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपका क्विक रिवीजन के तौर पे कि उन फैक्ट बेसिस चीजें आपके माइंड में याद रहेंगी। नेक्स्ट है आपका, यहां पर ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है, किसने? सोनू सूद ने। सोनू सूद कौन है? एक अभिनेता हैं जिन्होंने कि कोरोना काल लॉकडाउन टाइम में लोगों की काफी मदद की थी, जिनके लिए एक राष्ट्रीय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया है। किनको? सोनू सूद को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे लालजी टंडन का निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के निजी सचिव किन्हें चुना गया है? पी प्रवीण सिद्धार्थ को। घर घर रोशनी योजना कौन सी दिल्ली सरकार ने? पैसेक्स एक युद्ध अभ्यास है। पैसेक्स युद्ध अभ्यास किस किस देशों के बीच में होता है? भारत व अमेरिका के बीच में। भारत व अमेरिका के बीच में कब आयोजित हुआ था? 20 जुलाई को। नवीन रोजगार छतरी योजना किस प्रदेश ने? उत्तर प्रदेश ने। किसके लिए? अनुसूचित जातियों के विकास व कल्याण के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना चलाई है। उस कौन से प्रदेश ने? उत्तर प्रदेश ने। अपना पहला मार्स मिशन, क्या नाम है उस मिशन का? होप। किस देश ने लॉन्च किया है? वो किया है संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 20 जुलाई को अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया गया। उस मिशन का क्या नाम है? होप। इसी तरह से होप मिशन जो है, उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक मिशन चलाया गया था। उस मिशन का भी क्या नाम है? होप मिशन। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि होप मिशन UAE ने अपना पहला मंगल ग्रह पर भेजने के लिए मार्स मिशन चला गया, होप मार्स मिशन। उसी तरह से उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक मिशन चलाया, होप। तो याद रखिएगा। 20 जुलाई को एक डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है आपका प्रियंका चोपड़ा को। गूगल ने कुछ आपके शेयर्स, कुछ पार्टनरशिप में कितनी 7.73% की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म की खरीद लिया, अपने अधिकृत कर दिए। गूगल ने 7.73 की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म की अपने अधिकृत कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर एक सूरीनाम क्या है? एक साउथ अमेरिका का कंट्री है, जिसकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साउथ अमेरिका की कंट्री है जिसके राष्ट्रपति हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन है? उनका नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ठीक है, नेक्स्ट। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रैटली को चुना है। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रैटली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO, भारतीय BCCI के CEO हेमंत अमीन को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया? सचिन अवस्थी को। इसी तरह से राष्ट्रीय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया है? सोनू सूद को। याद रखिएगा। यहां पर एक और क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ADB का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अशोक लवासा को। नेक्स्ट है आपका, नबार्ड ने अपने स्थापना दिवस के एक चिन्ह जारी करने के लिए डिजिटल चौपाल नाम का एक आयोजन किया है नबार्ड द्वारा। नेक्स्ट है आपका,
ईरान के संबंध भारत के साथ में कुछ मतभेद होने के साथ में भारत से चाबहार रेल परियोजना के साथ में भारत के साथ में मना कर दिया गया है। तो अलग होने की घोषणा किसने कर दी है उससे? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोको टोको कार्यक्रम किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट आपका भारत की पहली ई लोक अदालत कहां पर प्रारंभ की गई है? वो प्रारंभ की गई थी छत्तीसगढ़ में। भारत की पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में। स्टेरिन ग्रांड प्रिक्स याद रखिएगा आपका, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, स्टेरिन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? ये लुइस हैमिल्टन ने। ये भी इसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इनमें से। भारत के साथ में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा बन गया है? आपका ब्रिटेन। पहला कौन सा है? पहला है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट, ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे यहां पर, हम केवल यहां पर क्विक रिवीजन टाइप में पढ़ रहे हैं इस सीरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे मिला? हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस, मछली उत्पादन दिवस, राष्ट्रीय मछली उत्पादन दिवस 10 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गूगल प्लस ने अभी तक गूगल प्लस ने अपना नया नाम रिलॉन्च कर दिया है। नया नाम क्या रिलॉन्च किया है गूगल प्लस ने? गूगल करेंट्स। ऑनलाइन पशुओं की खरीदारी व बिक्री के लिए बांग्लादेश सरकार ने एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा कि पशुओं की बलि देने के लिए ऑनलाइन पशुओं की खरीदारी व बिक्री होगी। तो किस सरकार ने? बांग्लादेश की सरकार ने। WHO से अलग हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। कौन सा कंट्री है आपका? अमेरिका। यूनेस्को से भी अलग हो गया है, अमेरिका व इजराइल। तो नेक्स्ट यहां पर ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पर्यावरण को आकर्षित करने, आपका पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक आपका अभियान स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उसका अभियान का नाम है इंतजार आपका। याद रखिएगा कौन सा अभियान है? इंतजार आपका। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किस सरकार ने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। हर घर में गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। प्रत्येक घर में गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं एक जासूसी उपग्रह लॉन्च करने वाले। जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? ओफेक 16। किस ने लॉन्च किया गया है जासूसी उपग्रह? इजराइल देश ने इसको लॉन्च किया है 7 जुलाई को। नेक्स्ट है आपका द डायना अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है भारत की प्रिया ठकराल को। द डायना अवार्ड इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह से रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव जीतकर अब 2036 तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। कौन है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट यहां पर कोई इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है आपका शशांक मनोहर कौन थे? आईसीसी के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पद के इस्तीफा देने के साथ में अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं आपके? इमरान ख्वाजा। पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? निगार जौहर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी
भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी, 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी कौन? रविंद्र जडेजा। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर बनेगा? नई दिल्ली में। पीसी महालोविनिस अवार्ड किसे दिया गया है? भारत के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, जिन्होंने की पीसी महालोविनिस समिति, जिसके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, वो समिति के अनुसार पीसी महालोविनिस समिति, और तो वो पीसी महालोविनिस पुरस्कार किसे दिया गया है? सी रंगराजन को। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया है? तुषार मेहता को। इनका कार्यकाल 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया जाता है? वो मनाया था 1 जुलाई को। फंगी पार्क कहां पर है? फंगी पार्क उत्तराखंड में। कवक पार्क कहां पर? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस CSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, कब उसका दिवस कब मनाया जाता है आपको? 29 अगस्त को, जो क्या करता है आपका? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट है आपका 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ICC एलीट पैनल अंपायरिंग की सूची में किसे शामिल किया गया? भारत के कौन से अंपायर हैं? नितिन मेनन। ये भारतीय अंपायर हैं जिनको ICC की एलीट पैनल अंपायरों की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये भी। टिड्डियों को ड्रोन से नियंत्रण करने वाला देश कौन सा बना है? भारत। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, मैरी लियोन क्रिकेट क्लब में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? मैरी लियोन क्रिकेट क्लब में पूर्व कप्तान, इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है क्लेयर कॉनॉन, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी क्लेयर कॉनॉन। इससे पहले MCC मेरिलियन क्रिकेट क्लब के कौन रह चुके थे? अध्यक्ष कौन रह चुके थे? कुमार संगकारा। कहां से हैं कुमार संगकारा? श्रीलंका के। स्विस बैंक के अनुसार धन जमा करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? 77वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान है? 77वां। नेक्स्ट, 45वें टोरंटो फिल्म फेयर फेस्टिवल के दौरान भारत के प्रियंका चोपड़ा व अनुराग कश्यप को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। गोधन न्याय योजना कहां, किस छत्तीसगढ़ ने चलाई है योजना? ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया? ई पंचायत पुरस्कार ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड दोनों देश मिलकर करेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड दोनों देश मिलकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के तौर पर वसीम जाफर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वसीम जाफर कौन बनेंगे मुख्य कोच? वसीम जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला योग हमारे इंडिया से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहला योग विश्वविद्यालय। जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, इंदिरा रसोई योजना किस सरकार ने? राजस्थान सरकार ने चलाई गई है योजना। इस योजना के तहत क्या दिया जाता है कि 10 रुपए में खाना। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। योग दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या है? घर पर योग, परिवार के साथ योग। एक और मनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी डे। कब मनाया जाता है? वो भी 21 जून को मनाया जाता है। 20 जून को एक विश्व शरणार्थी दिवस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कोरोना काल में सबसे ज्यादा मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया? मनरेगा योजना में उत्तर प्रदेश। वैश्विक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 43वां। नेक्स्ट,
अमेरिका की सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट करने वाली भारत की पहली सिख महिला कौन सी बनी है? अनमोल नारंग। नेक्स्ट, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? कोविड-19 महामारी के चलते किसने? घर घर निगरानी, पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जो मरियाना गर्त सबसे गहरी 11,000 किलोमीटर समुद्र में अंदर, तो वहां तक पहुंचने वाली महिला कैथरीन डी सुलीवन कौन सी महिला बनी है? मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कैथरीन डी सुलीवन। नेक्स्ट, एफएसएसआई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें क्या है? पहले स्थान पर कौन सा भारत का कौन सा राज्य है आपका? गुजरात। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 वैज्ञानिक रतनलाल को दिया गया है। वैज्ञानिक रतनलाल जी को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब कंट्री कौन सा है? सऊदी अरब। गूगल क्लाउड के इंडिया के वरिष्ठ निदेशक किसे चुना गया है? अनिल बलूरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की ग्रीष्मकाल राजधानी गैरसैंण को बना दिया गया है। आपका जो मेन राजधानी आपकी देहरादून, उसको आपके ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? आपके गैरसैंण को बना दिया गया है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। किसने? हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 168वां स्थान। 7 जून को कौन सा मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट है आपका गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा राज्य बना है? गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला राज्य है केरल। गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से नीचे आने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट देने वाला राज्य कौन सा बना है? वो बना है आपका केरल। नेक्स्ट, ट्विटर के अध्यक्ष पैट्रिक पिचेट। नेक्स्ट है आपका 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपको 22 मई को। नेक्स्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम रख दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। नेक्स्ट, साइकिल दिवस कब मनाया था? 3 जून को साइकिल दिवस। ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अभी मुंबई में एक चक्रवात आया था जो मुंबई और गुजरात के तट पर टकराया था। उस चक्रवात का नाम क्या है? निसर्ग। एफएसएसआई के अध्यक्ष यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया कौन चुने गए हैं? आपके अरुण सिंघल को चुना गया है। पीएम स्वनिधि योजना छोटे दुकानदारों के लिए 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड कराने के लिए कौन सी योजना? पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है आपका
फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है, फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है जिसमें कि सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों के लिए, जो सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसमें सर्वाधिक कमाई करने वाले की सूची में सबसे पहला स्थान किसने? रोजर फेडरर ने। उस सूची में हमारे एकमात्र खिलाड़ी हैं विराट कोहली, जिनको कौन सा स्थान मिला है? 66वां स्थान। नेक्स्ट है आपका विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे? थेरी डेलापोर्ट को। विप्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे चुना गया है? थेरी डेलापोर्ट को। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म, फेसबुक ने एक कॉलिंग एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म जारी किया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कैचअप। फेसबुक द्वारा एक कॉलिंग एप्लीकेशन जारी किए, लॉन्च किया गया, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? कैचअप। नेक्स्ट क्या? कछुआ दिवस 23 मई को। कछुआ दिवस 23 मई, कछुआ दिवस। WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका नबार्ड। नबार्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? गोविंद राजुलू चिंताला। गोविंद राजुलू चिंताला को नबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब? 21 मई। विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है आपका? 21 मई को। ये भी नेक्स्ट है आपका, एक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर एक तूफान आया था। उस तूफान ने तबाही मचाई थी। उस तूफान का क्या नाम है? अम्फान तूफान। उस तूफान का नाम है अम्फान। उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के तट पर तबाही मचाने वाला तूफान अम्फान। कोटक महिंद्रा वीडियो कॉल के जरिए केवाईसी करने वाला पहला बैंक, कोटक महिंद्रा। मधुमक्खी दिवस 20 मई, इसकी थीम थी सेव द बीज। नेक्स्ट है आपका इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से चुन लिए गए। कौन सी बार? 5वीं बार। अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? स्लोवेनिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किनको चुना गया? बी विद्यापति को चुना गया है। किसानों को फसल उगाने में, भारत की फसल उगाने में निर्देश देने में कौन सा राज्य है भारत का? तेलंगाना। तेलंगाना क्या है कि फसल उगाने में किसानों की सुझाव देगा। नेक्स्ट, सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसे चुना गया है आपका? मनोज आहूजा को। हमारा सर्वश्रेष्ठ भारत का व मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे मिला है? किसे चुना गया है पहला सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा? कौन सा? बेंगलोर का केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। न्यू डेवलपमेंट एनडीबी से 2 बिलियन लोन लिया है भारत ने। एनडीबी से 2 बिलियन लोन किसके लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए। कितने का? 2 बिलियन। नेक्स्ट है आपका 12 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम है इसकी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। FIR आपके द्वारा ये योजना चलाई है। योजना किसने? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। नेक्स्ट है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन के अवसर पर एक गली का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है। वो किस देश ने रखा है? वो है आपका इजराइल ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है। ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम क्या रखा है आपका? रियाल था पहले, रियाल से अब चेंज कर दिया है तोमान। एक तोमान बराबर है आपका 10,000 रियाल। वंदे भारत मिशन क्या है कि विदेश में फंसे हुए भारतीयों को कोरोना काल में वापस लाने का मिशन था। उसे क्या बोलते हैं? वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट,
विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। आयुष कवच एक ऐप जारी किया गया है, जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप हमारे राष्ट्रीय आपका राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया गया है कोरोना काल में। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में एक गैस लीक हुई थी, स्टायरिन गैस। स्टायरिन गैस की, इस गैस की लीक होने की वजह से 20 लोगों की जान चली गई थी। तो कहां पर है? विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में एक एलजी कंपनी का क्या नाम था? एलजी पॉलीमर इंडस्ट्रीज। एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री। क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस कंपनी का नाम पूछ सकता है। और कौन सी गैस थी? स्टायरिन गैस। ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है कि मालदीव में जो भारतीय कोरोना काल में फंसे हुए थे उनको वापस लाने का अभियान चला गया था, समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। पुलित्जर पुरस्कार पत्रिका में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2020 किस किस को दिया गया है? डार यासिन, मुख्तियार खान व चन्नी आनंद को। अस्थमा, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? एनफ अस्थमा इसकी थीम थी। नेक्स्ट है आपका विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका 3 मई को। नेक्स्ट एक आपकी मीटिंग हुई थी G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। 1 मई को महाराष्ट्र व गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। यहां पर आपका मणिपुर के काले चावल को टैग और गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया गया था। एक नूर एक सैन्य उपग्रह है, एक जो किसने लॉन्च किया गया है? उसका प्रक्षेपण ईरान द्वारा किया गया है। नूर एक सैन्य उपग्रह किसने? ईरान द्वारा। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। वर्चुअल कोर्ट इन हाउस सुविधा। वर्चुअल कोर्ट इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है आपका उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है आपकी 142वीं। सामुदायिक रसोई जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका नेत्रहीनों के लिए गूगल ने एक कीवर्ड लॉन्च किया है। नेत्रहीनों के लिए उस कीवर्ड का नाम क्या है? टॉक बैक। वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि ब्रांड मिस्टर विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस किसे कब मनाया जाता है? आपका 17 अप्रैल को। क्रिक किंगडम के ब्रांड मिस्टर किसे चुना गया है? भारत के क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा को, जो कि मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है 5 करोड़ डाउनलोड किए जाने वाला कौन सा ऐप है? आपका आरोग्य सेतु। कोरोना काल में इस ऐप को डाउनलोड किया गया था। नेक्स्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन शील्ड क्या है? ऑपरेशन शील्ड क्या? कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के लिए ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था? ऑपरेशन शील्ड को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। नेक्स्ट, फोर्ब्स की पत्रिका में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? जेफ बेजोस, किसके? अमेजन कंपनी के संस्थापक है। और हमारे उसी सूची में हमारे भारत के एकमात्र थे मुकेश अंबानी, जिनको कौन सा स्थान मिला? 17वां स्थान। भारत दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की गई थी, जिसमें पहला स्थान जेफ बेजोस को
और 17वां स्थान हमारे भारत के मुकेश अंबानी को मिला। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? वो चुना गया है इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी वेन स्टोक को, और इसी तरह से वेन स्टोक को चुना गया था विजडन क्रिकेटर ऑफ द वोमेन किसे चुना गया है? वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी एलिस पेरी को। तो कहां यहां पर हम पढ़ लेंगे ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिस पेरी को, और यहां पर विजडन क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी क्या है कि भारतीय वायुसेना व भारतीय सेना के द्वारा एक मिलकर चलाया गया कोरोना काल में आवश्यक सामग्री मालदीव तक के लोगों को पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन संजीवनी। नेक्स्ट इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहां से। नेक्स्ट है आपका एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते किसने चलाया था? ये चलाया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा। एयरफोर्स जो अभी मनाया गया था, परसों ही मनाया गया था, वो मनाया गया था 8 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका एयरफोर्स डे। तो किसने ऑपरेशन नमस्ते चलाया था? भारतीय वायुसेना, कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट है आपका विश्व जल दिवस। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी क्या थी? जल एवं जलवायु परिवर्तन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंजेस। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 144वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 144वां। यहां पर कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है आपका बीएसएफ का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया था एसएस देशवाल को, लेकिन अब क्या है कि राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक अब किसे बना दिया गया है? राकेश अस्थाना जी को। रणजी ट्रॉफी 2019 में किसने? सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीती। नेक्स्ट है आपका कि अपने जो सेविंग अकाउंट हुआ करते थे उनमें कुछ अमाउंट आपका रिजर्व रखना होता था। मिनिमम अमाउंट लिमिट थी हुआ करती थी कि आपका 1000 रुपए रखेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसी इनएक्टिव फॉर्म में, तो इसी सभी बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की घोषणा को हटा दिया गया है। वो किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने इसको हटा दिया है। नेक्स्ट है आपका 7वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है बी प्रवीण राव को। नेक्स्ट है आपका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक मतलब आपका इंपोर्ट करने वाला इंपोर्टर, दुनिया का सबसे पहला इंपोर्टर कौन है? वो है आपका सऊदी अरब। दूसरा कौन है आपका? अपना भारत। तो याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक हथियार आयात करने में सबसे नंबर 1 है आपका सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर है आपका अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पीवी सिंधु को। नेक्स्ट है आपका 8 मार्च को एक महिला दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि हमारी एक महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। T20 महिला विश्व कप आयोजित किया गया था, जिसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, और जिसमें कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी भारत की ओर से सैफाली वर्मा।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका बिमस्टेक, पांचवा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा? सितंबर माह में आयोजित किया जाए होगा वो हुआ था, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? आपका श्रीलंका। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? वो चुना गया है आपका करीना कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जन औषधि दिवस कब? 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। जन औषधि दिवस, अब ये 7 मार्च, इसी में 100 वुमेन्स और 100 टाइम्स पत्रिका ने 100 वुमेन्स ऑफ द ईयर, 100 वुमेन्स ऑफ द ईयर इंदिरा गांधी को, राजकुमारी अमृता को 100 वुमेन्स ऑफ द ईयर में चुना गया है, इंदिरा गांधी व राजकुमारी अमृता कुमारी को। 7 मार्च को आपका जन औषधि दिवस। नेक्स्ट है आपका टाइम पर्सनल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर में बता चुका हूं, पीवी सिंधु को चुना गया है। एक आपका चीन ने एक लॉन्ग मार्च 5B एक अंतरिक्ष पर, इसमें चांद पर मानव को भेजने के लिए एक यान लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5B। जो किसने लॉन्च किया है? वो चीन द्वारा। नेक्स्ट है आपका वित्त सचिव, हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी किसे? अजय भूषण पांडे को चुना गया है। 108वीं विज्ञान कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई थी? वो की गई थी आपकी पुणे में। 107वीं जो आयोजित इससे पहले की गई थी आयोजित, वो की गई थी आपकी बंगलोर में। भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता नियुक्त कौन हुए हैं? सुनील जोशी को। भारतीय टीम के क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ताओं किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया आपका सुनील जोशी को। अब जिस तरह से हमारे एक योजना है 900 रुपए प्रति माह, उत्तर प्रदेश सरकार क्या होगा कि जिस तरह से कुछ आवारा पशु, इस तरह से कुछ गाय होती हैं जिनको चोट वगैरह लग जाती है, तो उन गायों को अपने पास में रखने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है 900 रुपए प्रति माह, जिसमें देगी। तो उन पशुओं को रखने के लिए 900 रुपए प्रति माह देगी। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया था? 3 मार्च को। सस्टेन ऑल द लाइफ ऑन अर्थ इसकी थीम रही है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया था? ये मनाया था 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स। नेक्स्ट यहां से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। 28 फरवरी को मनाया था आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसकी थीम रही है वुमेन इन साइंस, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है ये। वुमेन इन साइंस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। दुनिया के आपका 26 फरवरी की रिपोर्ट जारी हुई थी। विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में भारत को रखा गया है। 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? अपना भारत। नेक्स्ट है आपका व्यापारिक साझेदारी में भारत के साथ में व्यापार करने के मैटर में सबसे पहला देश, जो सबसे प्राथमिक देश है, वो कौन सा है? आपका अमेरिका। भारत के साथ में सबसे ज्यादा व्यापार साझेदारी कौन करता है? वो करता है अमेरिका। दूसरा देश कौन सा है आपका? वो है आपका चीन। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किस सुपर 30 जो आपका ऋतिक रोशन अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? कौन सा? दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020। नेक्स्ट है आपका नमस्ते ट्रंप। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भारत की यात्रा थी, जो कि भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में। वहां पर आयोजित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कहां पर? जिसका नाम क्या था? नमस्ते ट्रंप। जब कब आयोजित किया? 24 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका, ये मैं बता चुका हूं, घोंगे की एक नई प्रजाति को नाम रखा गया था ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस लैंग्वेज विदाउट बर्डन, इसकी थीम रही है लैंग्वेज विदाउट बर्डन, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस की। नेक्स्ट आपका 20 फरवरी को एक कंप्यूटर के में जो कॉपी पेस्ट फंक्शन को लाने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेरी टेस्लर। उनका निधन हो गया है। कब हुआ था? 20 फरवरी 2020 को कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? लेरी टेस्लर। सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मुख्य सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय कोठारी को। नेक्स्ट है आपका, मैं बता चुका हूं कि परमाणु बिजली घर पहला अरब कंट्री है। परमाणु ऊर्जा से बिजली प्राप्त बनाने वाला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई। 65 में फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को कौन सी सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी पिक्चर के लिए दिया गया था? गली बॉय। नेक्स्ट है आपको यूएई संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक के तौर पर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं रॉबिन सिंह, जो भारत के फील्डिंग कोच भी रह चुके थे। रॉबिन सिंह को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक के तौर पर चुन लिया गया है। तो वो उनका नाम क्या है? रॉबिन सिंह, याद रखिएगा। ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर, आपके ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक को बनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। नेक्स्ट, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? पुलेला गोपीचंद। आपका 92 में ऑस्कर अवार्ड में एक पिक्चर थी पैरासाइट को इसको सर्वश्रेष्ठ मूवी, सर्वोच्च सम्मान पाने वाली एक मूवी थी पैरासाइट, विदेशी फिल्म है पैरासाइट। कब है? 92 में ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत किसे दिया गया? पैरासाइट। नेक्स्ट है आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? वो है बांग्लादेश, जिसने कि भारत को हराया था फाइनल में। भारतीय अंडर 19 की टीम को हराकर फाइनल जीता था। कौन सी टीम है अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली? बांग्लादेश। हॉर्नबिल एक महोत्सव है, हॉर्नबिल, जो कहां मनाया था? आपका त्रिपुरा व नागालैंड में आयोजित की मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका एक, जिस तरह से हमारे यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल होता है। तो उसको बीबीएल सीरीज किसने जीती? वो जीती थी आपकी सिडनी सिक्सर्स ने। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच, जो कब तक? 328 दिन तक रही। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान कितनावां? 40वां स्थान। डिफेंस एक्सपो कहां पर आयोजित की गई थी? ये की गई थी लखनऊ में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन कहां पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजन किया गया था। भारतीय पैराओलंपिक समिति की अध्यक्ष किसे चुना गया? दीपा मलिक को। नेक्स्ट है आपका एक वर्चुअली पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई थी उड़ीसा सरकार ने। वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत करने वाला उड़ीसा सरकार।
नेक्स्ट है आपका राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की सूची में आधिकारिक रूप से एक बार से शामिल कर लिया गया है मालदीव देश को, क्योंकि जो उन देशों को राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जो आपका यूरोपियन कंट्रीज के उपनिवेश रह चुके हो। तो इसी तरह से आपका मालदीव को दोबारा से एक बार फिर से आधिकारिक तौर पर फिर से राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है आपको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक ऑक्सफोर्ड क्या है कि किसी विशेष बर्ड हर पर ईयर किसी विशेष बर्ड के लिए नाम नॉमिनेट करती है। तो इसी तरह से हमारे हिंदी बर्ड को एक नाम नॉमिनेट किया गया है ऑक्सफोर्ड द्वारा, तो वो उस बर्ड का नाम है संविधान। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला क्या है? ऑपरेशन वनीला क्या है कि हमारा जो जिस तरह से साउथ अफ्रीका के जस्ट साउथ में जाके उसके ईस्ट में एक द्वीप है जिसका मेडागास्कर, वहां पर एक चक्रवात आया था डाइने। उस चक्रवात का क्या नाम है? डाइने। वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर कुछ हमारे भारतीयों ने वहां पर एक ऑपरेशन चलाकर ऑपरेशन वनीला ऑपरेशन चलाया। तो वहां पर जो राहत सामग्री जिस तरह की दवाओं व विशेष खाद्य पदार्थों का प्रबंध किया था, तो उस चक्रवात का नाम याद रखेंगे डाइने। उस चक्रवात कौन सा था? डाइने। और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन वनीला। एक पोर्टल है हमारे जो सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी द्वारा एक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल जारी किया गया। इस पोर्टल का नाम है आपका गति पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। नेक्स्ट 26 जनवरी को भारत की 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन रहते? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब आता है? 25 जनवरी को। इसकी थीम क्या रही है? इलेक्टोरल लिटरेसी स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ई कचरा पहला ई कचरा क्लिनिक, पहला ई कचरा क्लिनिक किसने? भोपाल द्वारा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है आपका 51वां स्थान। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 80वां स्थान रहा है। क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया है? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? झरिया शहर। और सबसे स्वच्छ शहर किसे दिया गया है? का दर्जा किसे दिया गया है? वो दिया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर को। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, आपको मैंने बता चुका हूं आपको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल राजधानी, 3 राजधानियां होंगी। नेक्स्ट आपका हेनले पासपोर्ट सूची जारी करने में, हेनले पासपोर्ट सूची इंडेक्स में जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे मजबूत यानी कि सबसे प्रथम स्थान है। उसका जो भारत का हेनले पासपोर्ट सूची में भारत का जो स्थान है वो है 84वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? भारतीय उपकप्तान क्रिकेट उपकप्तान रोहित शर्मा को, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने के लिए उन्हें दिया गया है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और पाली उमीगर पुरस्कार, पाली उमीगर पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है आपका जसप्रीत बुमराह को, भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर रख दिया है, वो रख दिया है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर। नेक्स्ट है आपका 12 जनवरी को, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपका विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट है आपका एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जनवरी 2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक एफडीआई जो सबसे बड़ा जो एफडीआई का स्रोत, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला कंट्री कौन सा है आपका? वो है सिंगापुर। और दूसरा एफडीआई करने वाला देश कौन सा बन गया है आपका? वो है बन गया है आपका ब्रिटेन। तो यहां पर पहला कौन सा है आपका? सिंगापुर, दूसरा है आपका ब्रिटेन। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? उसने किसने घोषित किया है? वो है तेलंगाना राज्य ने।
एक दामिनी नामक एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नंबर जारी किया है, जिस नंबर से उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में होने वाली महिलाओं के साथ आपत्तिजनक घटनाओं के लिए एक दामिनी नामक पहल शुरू की है, जिस पर हम आपको इस नंबर पर कॉल करने के साथ साथ में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, वो क्या है, दामिनी हेल्पलाइन सेवा। नेक्स्ट है आपका एक देश है आपका पलाऊ देश ने क्या है कि यहाँ पर जो सन क्रीम लगाने के प्रतिबंध कर दिया गया है, सन क्रीम लगाने वाला प्रतिबंध करने वाला देश कौन सा है, वो है पलाऊ। और यहाँ पर लास्ट एक क्वेश्चन है हमारा, लास्ट यहाँ आज का क्वेश्चन है, आरबीआई ने एक दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, वो उसका नाम है मनी। दृष्टिबाधित लोगों के लिए नोट गिनने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है मनी। तो ये तो थे हमारे, आज हमने एक सरसरी निगाह में सारे के सारे आपके सितंबर मंथ से जनवरी मंथ तक का, इसमें काफ़ी रिलीवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कल के एग्जाम में। ये एग्जाम केवल यूपीपीसीएस ही नहीं, आने वाले कई एग्जामों के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो इस वीडियो को जब एग्जाम देने से 1 घंटे पहले जाके जरूर देख लें, ताकि आपका कुछ नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएंगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू।